Hey guys, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं फिल्म सी। आज मैं 2009 में रिलीज हुई फिल्म लेट फी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसे IMDb पर 3.2 की रेटिंग मिली थी, लेकिन रॉटेन टोमेटोज पर इस फिल्म को रेटिंग नहीं दी गई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड मूवी है। इस फिल्म को जॉन कार्शिटा ने डायरेक्ट किया था और ये एक हॉरर स्लैशर मूवी है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक डीवीडी स्टोर में हैलोवीन की रात के लिए कुछ हॉरर मूवीज को रेंट करने आते हैं, लेकिन वो डीवीडी स्टोर का मैनेजर उनको बताता है कि स्टोर बंद हो चुका है। लेकिन वो दोनों स्टोर के मैनेजर को कन्विंस कर लेते हैं और स्टोर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर हैलोवीन की पार्टी चल रही थी, इसलिए सब लोगों ने हैलोवीन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उस स्टोर के मैनेजर ने भी। वो स्टोर का मैनेजर उस कपल से पूछता है कि आपको कैसी मूवीज देखनी है, तो वो कहते हैं कि हमें हॉरर मूवीज चाहिए। जिसके बाद वो मैनेजर उनको हॉरर सेक्शन में ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों मूवीज की डीवीडीज चेक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने एक वुल्फ का मास्क पहना हुआ था। वो उन दोनों को 2 मूवीज की डीवीडी देता है और उन दोनों से कहता है कि ये दोनों मूवीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो कपल उन दोनों मूवीज के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर स्टोर का मैनेजर आ जाता है और उन 2 मूवीज की डीवीडीज उन दोनों के पास से ले लेता है। वो उनको कहता है कि ये मूवीज बेचने के लिए नहीं है। ये सुनकर उन कपल का उस मूवी को देखने का और भी ज्यादा मन करता है, इसलिए वो उस मैनेजर को उन मूवीज के डबल पैसे देने को कहते हैं। लेकिन फिर भी वो मैनेजर उन मूवीज को बेचने से मना करता है। थोड़ा कन्विंस करने के बाद वो मैनेजर मान जाता है, लेकिन वो उन कपल से कहता है कि ये मूवीज वो उनको सिर्फ एक शर्त में बेचेगा, अगर वो 12 बजे से पहले उन मूवीज को देखकर उसे वापस लौटा दे। जिसके बाद काउंटर पर वो मैनेजर उनसे एक फॉर्म साइन करवाता है और वो कपल उन मूवीज को लेकर अपने घर वापस आते हैं, जहाँ पर कुछ बच्चे उनके घर पर कैंडी के लिए आए थे। तो वो उनको कुछ कैंडीज देते हैं और उसके बाद वो पहली मूवी की डीवीडी चढ़ाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी कोई उनके दरवाजे पर घंटी बजाता है और जब वो लड़का उठकर देखने जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, इसलिए वो वापस काउच में बैठकर मूवी देखने लगता है। इस मूवी का नाम द पिकअप होता है, जिसमें हमें एक सेक्स वर्कर को दिखाया जाता है जो कि चलते चलते एक जगह पर पहुंचती है, जहाँ पर वो अपने क्लाइंट का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसका क्लाइंट एक कार लेके आता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में वो बातें करने लगते हैं और वो सेक्स वर्कर उस आदमी से कहती है कि उसने उनके लिए एक होटल में बुकिंग करा ली है। वो ड्राइव करते करते उस होटल तक पहुंचते हैं जिसका नाम स्टारलाइट मोटेल था। वहाँ पर एक आदमी उनकी कार को पार्क करने के लिए उनको डायरेक्शंस देने लगता है, जो कि बहुत अजीब था। वो दोनों कार से उतरते हैं और वो आदमी उनको बताता है कि वो यहाँ का मैनेजर है। वो उनसे कहने लगता है कि मैंने आपके रूम को बिल्कुल साफ कर दिया है। जिसके बाद वो क्लाइंट अपनी कार की डिक्की में से एक सूटकेस निकालता है और उसके बाद वो और सेक्स वर्कर रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर वो आदमी उस सेक्स वर्कर से कहता है कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, इसलिए हमें जल्दी करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो सेक्स वर्कर बाथरूम की तरफ जाने लगती है और वो अपनी पैंटी उतारकर उस आदमी की तरफ फेंकती है और उसके बाद बाथरूम के अंदर चली जाती है। वो आदमी भी अपने कपड़े उतारकर रेडी होने लगता है। तभी वो अपने उस सूटकेस को खोलता है जिसके अंदर कई सारे अजीब से सेक्स टॉयज रखे हुए थे, लेकिन वो उसे इस बार इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस सूटकेस को वापस बंद कर बेड के नीचे रख देता है। तभी वो लड़की बाथरूम से बाहर आती है जिसने एक सेक्सी लिंगरी पहनी थी। तभी हम उस होटल के मैनेजर को देखते हैं जो कि वो उन दोनों के रूम को एक लोहे के दरवाजे से लॉक कर देता है और एक होल से उन दोनों को देखने लगता है। वो लड़की बिस्तर में आती है और वहाँ पर पड़ी शैंपेन पीने लगती है और स्मोक भी करती है। इसके बाद वो लाइट्स बंद करती है और वो दोनों सेक्स करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी लाइट्स को वापस ऑन करता है तो वो देखता है कि वो लड़की एक मॉन्स्टर थी जिसके लंबे लंबे टेंटेकल्स थे। वो लड़की उस आदमी के ऊपर चढ़कर अपने टेंटेकल्स फैलाती है और उस आदमी का गला घोंटकर उसे मार डालती है। जिसके बाद वो लड़की बाथरूम में शावर करने लगती है और हम उस आदमी को बिस्तर में मरा हुआ देखते हैं जिसके कमर के नीचे का भाग कटा हुआ था। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जब वो लड़की उस कमरे से बाहर आती है। तभी वहाँ पर 2 लोग एक कार में बैठकर आते हैं और उस मैनेजर और उस सेक्स वर्कर से एक एड्रेस पूछने लगते हैं कि वो लड़की कहती है कि वो भी उसी एड्रेस तक जा रही थी और वो उनकी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जिसके बाद हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि उस आदमी की लाश को एक ट्रैश बैग में डालकर एक जगह पर फेंक देता है, जहां पर एक और लड़की की लाश पड़ी हुई थी और यहाँ पर पहली मूवी खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम फिर से उस कपल को देखते हैं जिसमें उस लड़की को ये फिल्म पसंद आती है लेकिन उस लड़के को नहीं। तभी कोई फिर से उनके घर की घंटी बजाता है तो वो लड़की उठकर दरवाजे पर देखने जाती है और उस दौरान वो लड़का एक पिज्जा ऑर्डर करता है और दूसरे मूवी की
डीवीडी चढ़ाता है कि तभी वो लड़की वापस आती है और कहती है कि इस बार भी दरवाजे पर कोई नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके घर की खिड़की के पास कोई खड़ा था। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान उस दूसरी मूवी को देखने लगते हैं जिसमें एक जस्टिन नाम की लेडी ड्राइव करके अपनी बेटी के बर्थडे पर जा रही थी। तभी उसे उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो उसे याद दिलाता है कि उसे उसकी बेटी के लिए एक केक लेना था। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद एक पुलिस कार उसे रोकती है। उस कार में से एक लेडी ऑफिसर निकलती है जो कि जस्टिन को कार से बाहर बुलाती है और उसके हाथ में कफ्स डाल देती है। जिसके बाद वो जस्टिन को उसकी पुलिस कार में बैठाती है और वो लेडी जस्टिन की कार में उसकी चीजें देखने लगती है जिसमें उसकी बेटी का केक भी खराब कर देती है। जिसके बाद वो लेडी ऑफिसर एक इंजेक्शन निकालती है और उसे जस्टिन को मार देती है। उस दौरान एक ब्लैक कलर की वैन वहाँ पर आती है जिसमें से एक आदमी उतरकर जस्टिन की कार को वहाँ से ले जाता है और जस्टिन बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें फिल्म का टाइटल दिखाया जाता है जो कि डैम्नेशन था। अगले सीन में वो लेडी ऑफिसर जस्टिन के ऊपर पानी डालकर उसे उठाती है और एक कमरे में ले जाती है। वहाँ पर वो एक आदमी को बुलाती है जो कि एक जज था। वो जज जस्टिन को अपने डिफेंस में कुछ बोलने को कहता है लेकिन जस्टिन कहती है कि मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा जुर्म क्या है। तो वो जज जस्टिन को उनकी लॉ बुक दिखाता है जिसमें कुछ अजीब पनिशमेंट्स के बारे में लिखा हुआ था। जस्टिन को कुछ भी समझ नहीं आता इसलिए वो उन लोगों पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे मेरे घर वापस जाना है। तो वो जज गुस्से में आकर जस्टिन को सजाए मौत सुनाता है और कहता है कि हम तुम्हें कैसे मारेंगे ये चीज विल ऑफ फेट डिसाइड करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो लेडी ऑफिसर जस्टिन के कपड़े उतारकर उसे दूसरे कपड़े देती है। अगले सीन में जस्टिन अपनी आंखें एक जेल में खोलती है जहाँ पर एक और लेडी भी होती है जिसका नाम यूजिन था और वो प्रेग्नेंट थी। वो जस्टिन को बताती है कि वो यहाँ पर लगभग एक हफ्ते से है। यूजिन उसे अपने आर्म में एक टैटू बना हुआ दिखाती है और कहती है कि ये उन लोगों ने किया था। अभी जस्टिन भी अपने राइट आर्म में पेन फील करती है और जब वो उसके आर्म को देखती है तो वहाँ पर भी एक टैटू बना हुआ था। तभी वहाँ पर वो लेडी ऑफिसर आती है और जस्टिन को वहाँ के रूल्स बताने लगती है और जस्टिन कहती है कि मुझे एक फोन करना है और ऑब्वियसली लेडी ऑफिसर उसे मना करती है। अभी वहाँ पर वो जज आता है और जस्टिन का वेलकम करता है और वो लेडी ऑफिसर जस्टिन और यूजिन को बांधकर उनको चेक करने लगती है। अगले सीन में यूजिन और जस्टिन नहा रही थी और वो जज वहीं पास खड़ा खड़ा उनको देख रहा था। जिसके बाद हम उस जज को कंप्यूटर में यूजिन और जस्टिन का प्राइज सेट करता हुआ देखते हैं। वो वहाँ खड़ी लेडी ऑफिसर को कहता है कि इस बार तुम व्हील ऑफ फेट को घुमाकर जस्टिन की पनिशमेंट डिसाइड करो। उसके बाद वो जस्टिन का नाम व्हील ऑफ फेट पर रखकर उसे घुमाती है और जब उसकी पनिशमेंट आती है तो उसे देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। उसके अगले सीन में वहाँ पर हम एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं जिसे सुनकर जस्टिन डर जाती है। तो यूजिन उससे कहती है कि वो यहाँ के डॉक्टर्स का टेस्ट थी और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन वो लोग उसे एक लोहे के जेल में बंद करके रखते हैं इसलिए वो हार्मलेस है। और यूजिन उसे ये भी कहती है कि वो लोग हमें बाहर भी भेजेंगे अगर कोई क्लाइंट हमें ऑर्डर करता है। कि तभी वहाँ पर वो लेडी ऑफिसर आती है और यूजिन को अपने साथ ले जाती है। तो उसे वहाँ पर एक डॉक्टर के पास ले जाती है जो कि उसे एक चेयर में बांध देता है। वो डॉक्टर यूजिन को एक इंजेक्शन देता है और उस रूम से बाहर चला जाता है और बाहर से वो एक बटन घुमाकर वो उस लोहे के जेल को खोलता है जिसके अंदर वो खतरनाक औरत थी जो कि बिल्कुल नेकेड थी और उसके शरीर में बहुत सारे घाव के निशान थे। वो औरत यूजिन के पेट के अंदर से उसके बच्चे को निकालती है और उसे खाने लगती है जिसके बाद वो अपने जेल के अंदर वापस चली जाती है। उसके बाद हम यूजिन को अधमरी हालत में देखते हैं और जस्टिन उसे कहती है कि हम यहाँ से साथ में बाहर निकलेंगे। तभी यूजिन जस्टिन को उस बटन के बारे में बताती है और मर जाती है। अभी वहाँ पर वो लेडी ऑफिसर फिर से आती है और जस्टिन को अपने साथ ले जाने लगती है। वो उसके पैर में एक ट्रांसमीटर लगाती है और कहती है कि इससे हम तुम्हें ट्रैक कर पाएंगे और अगर तुमने इसे उतारने की कोशिश की तो ये फट जाएगा। उसके बाद फिर से हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक लड़की का ऑपरेशन कर रहा था। जब वो लेडी ऑफिसर जस्टिन को ले जा रही थी तो रास्ते में जस्टिन उस बटन को घुमा देती है जिससे वो खतरनाक लड़की का जेल खुल जाता है। जिसके बाद एक क्लाइंट जस्टिन को ले जाने लगता है। रास्ते में जस्टिन उससे कहती है कि मुझे एक फोन कॉल करना है, बदले में तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। तो वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बस मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। वो जस्टिन को एक होटल तक ले जाता है जहाँ पर 2 और लोग भी थे। वो आदमी जस्टिन को वहाँ पर एक कमरे के अंदर भेजता है। तभी हम देखते हैं कि उस खतरनाक लड़की ने उस डॉक्टर को मार डाला था और अब वो उस जज को और लेडी ऑफिसर को ढूंढ रही थी। जिसके बाद हम जस्टिन को देखते हैं जो कि उस कमरे के अंदर थी। उस कमरे को प्लास्टिक से कवर किया गया था और वहाँ पर एक कैमरा भी था। तभी 2 लोग उस कमरे के अंदर आते हैं और जस्टिन के पास आकर उसे देखने लगते हैं। उस दौरान वो जस्टिन के पैर में लगे उस ट्रांसमीटर को भी हटा देते हैं लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होता और ये देखकर जस्टिन को थोड़ा अजीब भी लगता है। तभी हम उस जज और लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो कि सेक्स करने वाले थे। तभी वहाँ पर वो खतरनाक लेडी आ जाती है और उन दोनों को मार डालती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस कमरे में वो आदमी आता है जो कि जस्टिन को वहाँ पर लाया था और वो जस्टिन को बताता है कि वो लोग एक फिल्म शूट कर रहे हैं। इसके बाद वो शूटिंग शुरू करते हैं और वहाँ पर एक आदमी एक चेन सो को लेके आता है। तभी वो क्लाइंट एक गन निकालता है और उन 2
आदमियों को मार डालता है और उस चेनसो वाले आदमी के साथ हाथापाई शुरू कर देता है और वो उसका भी गला मोड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद वो जस्टिन को अपनी कार में बैठाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बनाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों ड्राइव करके वहां से चले जाते हैं और दूसरी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद फिर से हम उस कपल को देखते हैं जिसमें से ये फिल्म उस आदमी को पसंद आती है लेकिन उस लड़की को नहीं। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी कोई उनके घर की घंटी बजाता है। वो लड़का दरवाजा खोलने जाता है और वापस एक पिज्जा लेके आता है जो कि उसने ऑर्डर किया था और वो आदमी कहने लगता है कि मैंने उस डिलीवरी बॉय को कहीं देखा था। कि तभी वो लड़की कहती है कि हमें ये डीवीडीज 12 बजे से पहले वापस देनी थी। तब उस आदमी को याद आता है कि वो डिलीवरी बॉय और कोई नहीं बल्कि उस स्टोर का मैनेजर था और जब वो लड़की उस पिज्जा को खाती है तो उसे उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे वो थूक देती है। और वो देखते हैं कि उस पिज्जा में कुछ इंसेक्ट्स थे जो कि जिंदा थे। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तभी कोई उनकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है जिसमें एक चिट्ठी थी। जब वो आदमी उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी उनके घर में वो स्टोर मैनेजर आता है और उसके साथ और भी कई लोग थे जिन्होंने हैलोवीन का कॉस्ट्यूम पहना था और ये सारे वही लोग थे जो कि उस स्टोर में पार्टी कर रहे थे। वो कपल उस मैनेजर को उनकी डीवीडी वापस देते हैं लेकिन वो कहते हैं कि अब इनको लौटाने से कोई फायदा नहीं है। तभी वो आदमी पैनिक होकर उस मैनेजर को सर में एक बैट से मारता है और वो जमीन में गिर जाता है। उसके बाद वो बाकी सारे लोग उनके घर में पड़ी डीवीडीज को उठाने लगते हैं और उस दौरान वो मैनेजर भी वापस खड़ा होता है। वो सब लोग उन डीवीडी को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं और फिर उसकी मदद से वो उन कपल को मार डालते हैं। उसके बाद वो मैनेजर उनकी फोटोज लेने लगता है जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मैनेजर कुछ डीवीडीज को अपने कलेक्शन में रखता है और वो मूवीज की डीवीडी उन कपल की फिल्म थी। मतलब वो दोनों फिल्में जो हमने देखी वो सच्ची कहानी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का उन कपल की मूवीज खरीदता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आपसे जल्दी मुलाकात होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।